मूवी की शुरुआत एक बहुत विशाल समंदर को दिखाते हुए होती है, जिसके अंदर एक बहुत खूबसूरत सी दुनिया बसा करती थी। मरमेड्स और सी क्रिएचर्स की दुनिया, जो हमारी दुनिया से बहुत अलग थी। समंदर में हम बहुत बड़ा सेलर्स का जहाज देखते हैं। उसमें बैठे लोग समंदर से एंटीक चीजों को इकट्ठा करने आया करते थे। उस शिप में प्रिंस एरिक भी आया था, जो एक राजा का बेटा था, जिसे एंटीक चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। वो हमेशा अपनी मॉम के एक खास प्रेसिडेंट, जिनका नाम ग्रिम्स था, उनके साथ रहा करता था, जो उसके एक तरह से गार्जियन भी होते हैं। आज बहुत खास दिन होता है, क्योंकि आज मून फेस्टिवल था और लोगों का ऐसा मानना था कि आज के दिन मरमेड्स यानी जल परियां समंदर की सतह पर आती हैं। उस जगह के लोग यही बातें कर रहे थे कि आज वह उन जल परियों को पकड़ कर ले जाएंगे। एरिक बहुत अच्छा और साफ दिल का इंसान होता है। वह सबको ऐसा करने से मना करता है, लेकिन ग्रिम्स उसे समझाते हुए कहते हैं कि कब तक हम ऐसी छोटी छोटी चीजें इकट्ठा करते रहेंगे। बाकी कंट्रीज के सेलर्स बहुत एंटीक चीजें लेकर जाते हैं, शायद हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन प्रिंस उसे मना करता है, क्योंकि वह इन सब चीजों से दूर रहना चाहता था। फिर हमें समंदर के अंदर के सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है, जो शायद हमारे इमेजिनेशन से बढ़कर सुंदर थी। जहाँ समंदर के देवता किंग ट्राइटन, जिनकी 7 बहुत खूबसूरत सी बेटियां होती हैं, वह अपनी 6 बेटियों के साथ बैठे होते हैं और अपनी 7वीं बेटी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, जिसका नाम एरियल होता है। किंग ट्राइटन अपने पसंदीदा एडवाइजर सेबेस्टियन को एरियल को ढूंढकर लाने को भेजते हैं। सेबेस्टियन एक क्रैब होता है। सेबेस्टियन भी एरियल को ढूंढने निकल जाता है। इधर एरियल को एरिक की दूरबीन मिलती है, जो समंदर में गिर गई होती है। तब हमें पता चलता है कि एरियल को इंसानों की चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था, यहाँ तक कि उसके पर्सनल रूम में भी सारी इंसानों की ही चीजें रखी हुई थी। एरियल इंसानों की चीजों को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल जाया करती थी, और आज भी ऐसा ही कुछ होता है। एरियल अपने फ्रेंड फ्लॉन्डर, जो कि एक फिश थी, उसके साथ टूटे शिप की ओर जा रही होती है। फ्लॉन्डर उसे मना करते हुए कहती है कि वह उधर ना जाए, क्योंकि वहाँ शार्क से खतरा है, पर एरियल उसकी एक ना सुनती। तभी अचानक सच में एक शार्क उस पर हमला कर देती है, लेकिन एरियल शार्क को चकमा देकर किसी तरह वहाँ से बचकर भाग आती है। एरियल को आज एक नई चीज मिलती है, जो कि एक फॉग था। एरियल को नहीं पता था कि यह क्या है। वह अपनी फ्रेंड स्कटल को फॉग दिखाती है और उससे पूछती है कि यह क्या है। स्कटल को भी नहीं पता होता है कि यह क्या चीज है, लेकिन वह उससे बोलती है कि यह बाल बनाने के काम आता है। एरियल भी स्कटल की बात मानकर फॉग से अपने बालों को संवारने लगती है। तभी वहाँ सेबेस्टियन पहुँच जाता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं, आज मून फेस्टिवल है। किंग ट्राइटन आपको बुला रहे हैं और आपकी सारी बहनें वहाँ प्रेजेंट हो चुकी है और आप ही नहीं हो वहाँ पे। एरियल तुरंत अपने फादर से मिलने तेजी से तैरकर जाने लगती है। तभी हमें एक सी विच दिखाई जाती है, जिसके बड़े बड़े ऑक्टोपस जैसे टेंटिकल्स होते हैं, जिसका नाम अर्शिला होता है, जो एरियल पर नजर रखे होती है। एरियल अपने फादर के पास जाती है, जो उससे काफी नाराज होते हैं। वह उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ थी। एरियल उन्हें बताती है कि वह इंसानों की चीजें ढूंढ रही थी। ऐसा सुनकर उसके डैड गुस्सा होकर उसे डांटने लगते हैं। एरियल उनसे कहती है कि आप इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते हो, इंसानों की दुनिया बहुत प्यारी है। तब हमें पता चलता है कि एरियल की मॉम की डेथ के जिम्मेदार इंसान ही थे, इसलिए उसके डैड इंसानों से नफरत करते थे। उस दिन के बाद से कोई भी मरमेड इंसानों के आसपास भी नहीं जाती थी। किंग ट्राइटन एरियल को इंसानों की चीजों से दूर रहने को कहते हैं। वहाँ उनकी बात से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। किंग जानते थे कि एरियल उनकी एक नहीं सुनेगी, इसलिए वह क्रैब को उस पर नजर रखने को बोलते हैं। एरियल अपने रूम में आ जाती है, जहाँ इंसानों की बहुत सी चीजें रखी होती है, जिसमें किताबें, कॉइन्स, बटन और बहुत सी चीजें रखी होती है। उसने डूबे हुए जहाजों से उन चीजों को इकट्ठा किया होता है। एरियल की हमेशा से यह ख्वाहिश थी कि वह इंसानों की दुनिया को एक्सप्लोर करे, वह सड़कों पर घूमे और उनकी दुनिया को एंजॉय करे। तभी उसे समंदर के ऊपर से धमाकों और लाइट्स की आवाज आती है। जब वह ऊपर आकर देखती है तो उसे बहुत बड़ा सा जहाज दिखाई देता है, जिसमें लोग आतिशबाजी कर रहे होते हैं। लोग पटाखे चलाकर झूम झूम कर नाच रहे होते हैं और जश्न मना रहे होते हैं। एरियल उनको चुपचाप देख रही होती है। यह सब देखकर वह बहुत खुश होती है कि इंसानों के पास तो कितनी नई नई चीजें हैं करने को। एरिक भी उन लोगों के साथ जश्न मना रहा होता है। तब ग्रिम्स उसे समझाता है कि आप प्रिंस हैं और आम लोगों के साथ ऐसे नहीं रह सकते। तब एरिक उनसे कहता है कि आप मुझे खुलकर जीने दें, मुझ पर पाबंदी ना लगाएं, और मैं भी तो आम इंसान ही हूँ। एरियल ग्रिम्स और एरिक की बातें सुन रही होती है। वह एरिक की ऐसी सोच देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है। कुछ देर बाद लोगों को पता चलता है कि मौसम बहुत खराब हो गया है और समंदर की बड़ी बड़ी लहरें शिप को डुबा सकती हैं। सारे लोग छोटी छोटी नाव में बैठकर जान बचाकर वहाँ से निकलने लगते हैं।
एरिक लोगों को बचा बचा कर छोटे शिप में ले जा रहा होता है कि तभी देखता है कि उसका डॉग बड़े शिप में ही रह गया था, जो अब पूरी तरह से आग में जलने लगा था। एरिक दौड़कर अपने डॉग को लेने जाता है कि तभी अचानक पानी की एक बड़ी लहर शिप को 2 टुकड़ों में कर देती है और एरिक पानी में गिर जाता है और अंदर डूबने लगता है। एरियल यह सब चुपचाप देख रही होती है। वह नीचे पानी में जाकर एरिक को बचाकर समंदर के किनारे ले आती है। एरियल ने अपनी लाइफ में पहली बार किसी इंसान को छुआ था और उसे महसूस किया था। एरियल एरिक को जगाने की बहुत कोशिश कर रही थी। वह उसे अलग अलग तरीके से उठाती है, वह उसके लिए गाना भी गाती है। इधर एरियल के एनिमल फ्रेंड्स भी एरियल को देख रहे होते हैं और वह बात कर रहे होते हैं कि किंग को कोई भी यह ना बताए कि एरियल ने किसी इंसान की जान बचाई है। एरिक भी होश में आने लगता है और वह एरियल का हाथ भी पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही एरिक की आंख खुलती है, पैलेस से बहुत से लोग एरिक को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। एरियल वहां से तुरंत चली जाती है और एरिक को वह लोग बचाकर वापस पैलेस ले जाते हैं। एरिक ने एरियल का चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन उसे यह पता था कि उसकी जान किसी लड़की ने बचाई है। यह सब विच अर्सला भी देख रही होती है, जो एरियल पर नजर रखी थी। इसका बहुत बड़ा मकसद होता है, जो हम मूवी में आगे जानेंगे। एरियल एरिक से मिलने के बाद उसके बारे में ही सोचती रहती है। उसे अब इंसानों की दुनिया में जाने का बहुत मन करने लगा था। वह हर रोज एरिक का इंतजार करने लगी कि वह एक दिन उसे ढूंढने जरूर आएगा। इधर एरिक भी ठीक हो गया और वह अपनी मॉम से पूछता है कि क्या आपने उस लड़की को ढूंढ लिया जिसने मेरी जान बचाई थी? मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। उसकी मॉम, जो कि क्वीन थी, उससे कहती है कि बेटा आप आराम करो, हम जल्द ही उस लड़की को ढूंढ लेंगे। एरिक रोज समंदर के किनारे जाकर एरियल को ढूंढता था, क्योंकि उसे भी शक था कि वह लड़की कहीं मरमेड तो नहीं थी। उसे यकीन था कि अगर वह एक बार फिर से अपनी जान खतरे में डालेगा तो वह लड़की उसे बचाने दोबारा आएगी। इधर समंदर में एरियल और उसकी बहनें टूटे हुए जहाज के मलबों को उठा रहे होते हैं, जो एरिक का जहाज होता है। वहाँ एरियल किसी से बात नहीं कर रही होती है, वह खोई खोई हुई सी थी। यह सब उसके डैड ट्राइटन नोटिस कर रहे होते हैं और उन्हें शक हो जाता है कि कहीं एरियल को किसी इंसान से प्यार तो नहीं हो गया। वह क्रैब से पूछते हैं और वह उन्हें सच सच बता देता है कि एरियल ने एक इंसान की जान बचाई थी। उसकी बातें सुनकर किंग ट्राइटन एरियल पर काफी गुस्सा हो जाते हैं। वह उससे पूछते हैं कि तुम्हें उस इंसान की जान बचाने की क्या जरूरत थी? इंसान बहुत खतरनाक होते हैं और मैं नहीं चाहता तुम किसी तरह के खतरे में पड़ो। एरियल उन्हें समझाती है कि सब इंसान बुरे नहीं होते। किंग गुस्से में आकर उसके रूम में रखी हुई इंसानों से जुड़ी सारी चीजों को अपनी पावर से तबाह कर देते हैं। एरियल अपने डैड को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वह उसकी एक नहीं सुनते। अपने डैड का ऐसा बिहेवियर देखकर एरियल बहुत दुखी हो जाती है। तभी अर्सिला उसे शीशे में नजर आती है। वह उस पर इतने दिनों से नजर रखे थी। वह एरियल को कहती है कि मैं तुम्हारी आंट हूँ और मुझे शी विच के नाम से भी जानते हैं। अर्सिला उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम क्यों उदास हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा। एरियल भी उससे मिलने चली जाती है। अर्सिला एक जॉइंट ऑक्टोपस होती है। वह एरियल से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें एक इंसान से प्यार हो गया है और तुम इंसानों की दुनिया में जाकर रहना चाहती हो। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। एरियल उससे पूछती है कि वह उसकी कैसे मदद करेगी। अर्सिला कहती है कि मैं तुम्हें पैर दे सकती हूँ, जिससे तुम जमीन पर चल सकोगी और अपने प्यार से मिल सकोगी, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। तुम्हें 3 दिन के अंदर ट्रू लव किस करके वापस आना पड़ेगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी और 3 दिन के बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगी, लेकिन उसके बाद तुम पानी में कभी तैर नहीं पाओगी। इतनी सारी शर्त सुनकर एरियल वहाँ से जाने लगती है। अर्सिला एरियल को भड़काते हुए कहती है कि जाओ जाओ, अब तुम हमेशा अपने डैड के साथ पानी में ही रहना। एरियल उसकी बात सुनकर वापस आ जाती है, उसकी सारी शर्तें मान लेती है और विच उस पर जादू करती है और उसकी आवाज को एक लॉकेट में बंद करके अपने गले में पहन देती है। एरियल को पैर देकर उसे इंसान बना देती है। एरियल इंसान बनने के बाद पानी के अंदर नहीं रह पा रही थी, उसे पानी के ऊपर सांस लेने के लिए आना पड़ता है। दरअसल अर्सिला विच का इन सब के पीछे बहुत बड़ा मकसद होता है। वह एरियल के डैड किंग ट्राइटन को हराकर समंदर की क्वीन बनना चाहती थी। उसे बीच एक मछुआरा मछली पकड़ने आया था, जो एरियल को भी मछलियों के साथ जाल में फंसा लेता है। वह एरियल को जाल में देखकर काफी हैरान होता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ समंदर में कैसे आ गई। वह मछुआरा बहुत अच्छा इंसान होता है। वह उससे कहता है तुम यहाँ तक कैसे पहुँची और तुम इस समंदर में जिंदा कैसे बच गई। परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें क्वीन के पास छोड़ दूंगा, वह तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देंगी। एरियल के एनिमल फ्रेंड्स भी वहाँ पे आ जाते हैं। एरियल, जो कि अब इंसान बन चुकी थी, वह अपने पाँव को देखकर बहुत खुश होती है। मछुआरा एरियल को लेकर क्वीन को सौंप देता है। यह क्वीन कोई और नहीं बल्कि एरिक की मदर होती है। यहाँ पैलेस में एरियल को बहुत अच्छे से नहलाया जाता है, उसे सुंदर कपड़े दिए जाते हैं
और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। एरियल इंसानों की दुनिया में आकर बहुत खुश थी। वह गाना भी गाती है, लेकिन उसकी आवाज तो रिच नहीं ले थी, इसलिए उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता है। एरिक को जब यह बात पता चलती है कि एक लड़की को समंदर से बचाकर पैलेस में लाया गया है, तो वह एरियल से मिलने आता है और उसे ऐसा लगता है कि यह लड़की वही होगी जिसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन एरियल की तो आवाज ही नहीं निकल रही होती है, इसलिए वह उसे कुछ बता भी नहीं पाती। एरिक उससे कहता है कि वह आराम से इस पैलेस में रह सकती है। जब एरिक वहाँ से चला जाता है तो सेबेस्टियन उससे कहता है, एरियल, तुम्हें एरिक को जल्दी से ट्रू लव किस करनी होगी ताकि तुम अर्सिला से अपनी आवाज वापस ले सको और हमेशा के लिए एरिक के साथ यहाँ रह सको। तभी वहाँ पर स्कटल आ जाता है और वह एरियल का खाना खाने लगता है। वह दोनों देखते हैं कि एरियल वहाँ से जा चुकी होती है। तब हमें दिखाया जाता है कि एरियल महल में घूमते हुए एक रूम में पहुँच जाती है जहाँ बहुत सी एंटीक चीजें रखी थी, जिसमें एक मरमेड भी होती है। तभी वहाँ पर एरिक आ जाता है और वह एरियल को अपनी चीजें दिखाने लगता है और उसे बताता है कि उसने कुछ चीजें समंदर के अंदर से और कुछ समंदर के ऊपर से इकट्ठा की है। एरियल वहाँ पर रखे हुए एक पत्थर को तोड़ती है जिसमें से हीरा निकलता है। वह हीरा निकालकर एरिक को दे देती है। एरिक उसे देखकर काफी खुश होता है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं होता है कि इस पत्थर के अंदर भी कुछ है। फिर एरियल उसे स्तन बचाकर दिखाती है। एरिक एक्साइटेड होकर उसे अपनी चीजें दिखाने लगता है और फिर वह दोनों मैप देखते हैं जिसमें एरिक उसे अलग अलग कंट्रीज के बारे में बताता है। तभी वहाँ ग्रिम्स भी आ जाता है और वह एरिक को एरियल के साथ खुश देखकर उससे पूछता है, क्या अभी हमें उस लड़की की खोज जारी रखनी चाहिए जिसने आपकी जान बचाई थी। एरिक उससे कहता है कि आपको उस लड़की को ढूंढते रहना चाहिए और ग्रिम्स से वह एक कैरेज की डिमांड करता है ताकि वह खुद उस लड़की को जाकर ढूंढ सके। ग्रिम्स उसके लिए एक कैरेज अरेंज कर देता है। फिर अगली सुबह एरिक एरियल को अपने साथ लेकर उस लड़की को ढूंढने चला जाता है। वह दोनों एक विलेज में पहुंच जाते हैं जहाँ एरियल काफी नई नई चीजों को देखती है और वह एरिक के साथ डांस भी करती है। फिर उसके लिए एक कैप भी खरीदती है। रात होने पर एरिक एरियल को नाव में बैठाकर समंदर की सैर करवाने ले जाता है। एरिक उससे उसका नाम पूछता है। तब एरियल आसमान की तरफ इशारा करते हुए कुछ कुछ बताती है। आखिरकार एरिक उसका नाम गैस ही कर लेता है। एरिक और एरियल के बीच काफी अच्छे मोमेंट्स हो रहे थे। वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, लेकिन अर्सिला यह सब देख रही होती है। वह दोनों काफी क्लोज आ चुके थे और किस करने ही वाले थे कि अर्सिला अपने जादू से उनकी बोट को पलट देती है और वह समंदर के अंदर काफी गुस्सा कर रही होती है और वह सोचती है कि यह दोनों इतना क्लोज कैसे आ सकते हैं। इधर एरियल की डैड काफी परेशान होते हुए अपनी बेटियों से पूछते हैं कि आखिर एरियल कहाँ चली गई, इतना टाइम हो चुका है, एरियल अब तक वापस क्यों नहीं आई। लेकिन किसी को भी एरियल के बारे में नहीं पता होता है। इधर एरिक और एरियल महल में भीगे हुए पहुंचते हैं। रास्ते में उन्हें ग्रिम्स मिल जाते हैं और वह उनसे पूछते हैं कि आज का दिन आपका तो अच्छा रहा होगा। फिर एरियल अपने रूम में चली जाती है। फिर एरिक और ग्रिम्स बात करने लगते हैं। ग्रिम्स कहता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। मुझे लगता है कि हमें उस लड़की की तलाश अब बंद कर देनी चाहिए। शायद आपको वह लड़की मिल चुकी है जिसके साथ आप बहुत खुश रहते हैं। लेकिन एरिक के मन में फिर भी कहीं न कहीं होप थी कि वह लड़की उसे जरूर मिलेगी। एरिक वापस समंदर के किनारे जाकर जोर जोर से पुकारने लगता है कि तुम कौन हो जिसने मेरी जान बचाई है, मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो। तभी उसे फॉग के पीछे से एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है जो पत्थर पे बैठी होती है। एरिक समझ जाता है कि शायद यह वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। वह उसे महल लेकर आ जाता है। इधर एरियल के एनिमल फ्रेंड्स एरियल को जगाते हुए कहते हैं, उठो उठो एरियल, आज तुम्हें बहुत से काम करने हैं। तुम्हें एरिक को बताना है कि तुम उसे प्यार करती हो और उसे ट्रू लव किस भी करनी है, और तुम्हें यह भी बताना है कि तुम वही लड़की हो जिसने उसकी जान बचाई थी। एरियल जल्दी से रेडी होकर भागकर प्रिंस के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ देखती है कि एरिक तो किसी दूसरी लड़की को अपनी माँ से मिलवा रहा होता है और उनसे कह रहा होता है कि यही वह लड़की है जिसने उसकी जान बचाई। लेकिन असल में वह कोई और नहीं बल्कि अर्सिला होती है जो सुंदर लड़की का रूप लेकर एरिक के साथ आ गई थी। एरियल यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और वह पैलेस को छोड़कर बहुत दूर चली जाती है। कटल को उस लड़की पर डाउट होता है। तभी उसे एरियल की गाने की आवाज आती है। जब वह उसे फॉलो करती है तो देखती है कि यह आवाज तो लॉकेट से आ रही है जो उस लड़की ने पहन रखा था, जो कि अर्सिला थी। इस कटल आकर एरियल को सब बताती है और उससे कहती है कि तुम्हें जल्दी से कुछ करना होगा वरना तुम हमेशा के लिए एरिक को खो दोगी। फिर वह सब महल की ओर चल देते हैं। इस कटल सेबेस्टियन के साथ महल में पहुंच जाती है जहां एरिक और उस लड़की की एंगेजमेंट होने वाली थी।
स्कटल उस लड़की पर अटैक करने लगती है। तभी वहाँ एरियल आकर उसकी लॉकेट को तोड़कर निकाल देती है। उस लॉकेट से एरियल की आवाज निकलकर एरियल के गले में आ जाती है। अब एरियल बोल पा रही थी। एरियल एरिक को सब कुछ बता देती है कि वह वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई। सनसेट होने वाला था, यानी कि 3 दिन कंप्लीट होने वाले थे। क्या दोनों अभी तक किस नहीं किए होते हैं, या दोनों किस करने ही वाले होते हैं। तभी एरियल मरमेड के रूप में आ जाती है। अर्सिला अपने असली रूप में आकर अपने टेंटिकल से सब पर हमला करने लगती है और एरियल को लेकर समंदर में कूद जाती है। तभी समंदर में एरियल के डैड एरियल को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। अर्सिला उनसे कहती है कि आपकी बेटी मेरी हुई, क्योंकि मेरी इससे ब्लड डील हुई थी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। किंग ट्राइटन एरियल की जान बचाने के लिए खुद की कुर्बानी देने को रेडी हो जाते हैं और अर्सिला उनसे उनका मैजिक वेपन ले लेती है और उन्हें जान से मार देती है और खुद पूरे ओशन की क्वीन बन जाती है। असल में अर्सिला हमेशा से यही चाहती थी, इसीलिए उसने एरियल को अपने जाल में फंसाया था। अर्सिला एरियल को भी मारने वाली होती है कि तभी वहाँ एरिक एरियल को बचाने आ जाता है। अर्सिला अपने ऊपर जादू करती है और बड़ा सा जॉइंट ऑक्टोपस बनकर दोनों पर हमला करने लगती है। वह अलग अलग तरह से एरियल को निशाना बनाती है और उसे मारने की कोशिश करती है। एरिक पहाड़ी पर लटका हुआ होता है। तभी एरियल को एक शिप दिखाई देता है। शिप के आगे वाले नुकीले हिस्से को अर्सिला की बॉडी में घुसा देती है और अर्सिला अपने असली रूप में आकर मर जाती है। अर्सिला के मरते ही किंग ट्राइटन फिर से जिंदा हो जाती है। एरियल अपने डैड का मैजिक वेपन उनको वापस कर देती है, क्योंकि किंग ट्राइटन ने अपनी जान की कुर्बानी देकर एरियल को बचाया होता है, इसलिए वह एरिक के पास जाने का नाम भी नहीं लेती है। इधर एरिक एरियल को ढूंढने के लिए वापस पानी के अंदर जाना चाहता था। वह अपनी माँ से जिद कर रहा होता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोकती है और उसे बताती है कि ओशन में बहुत खतरनाक जानवर है, वह उसे मार डालेंगे। और फिर एरियल एक मरमेड थी, वह अपनी दुनिया में वापस लौट चुकी है। एरियल के डैड अपनी बेटी को उदास देखकर काफी दुखी होते हैं और आखिर में वह अपने जादू से एरियल को इंसान बना ही देते हैं। एरियल इंसान बनकर तुरंत एरिक के पास वापस आ जाती है, जो उसका इंतजार कर रहा होता है। वह दोनों गले लगते हैं, फिर दोनों ट्रू लव किस करते हैं। फिर पैलेस में इनकी शादी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि एरियल और एरिक दुनिया घूमने जाने वाले होते हैं। वह अपने पेरेंट्स से ब्लेसिंग लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि एरियल के डैड भी एरियल से मिलने आते हैं और वह उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम सही कहती थी, सब इंसान बुरे नहीं होते और आज के बाद हम सब मरमेड्स इंसानों के साथ मिलजुल कर खुशी से रहेंगे। एरियल अपने डैड को गले से लगाती है और फिर यह दोनों अपने डैड की ब्लेसिंग्स लेकर वहाँ से चले जाते हैं और यही बढ़िया खूबसूरत सी मूवी खत्म हो जाती है।